उपचुनाव के ऐलान के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट पर सियासी तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। होने वाले उपचुनाव में जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बतौर उम्मीदवार पहली बार चुनावी मैदान में नजर आएंगे। उस सीट पर जिसे बीजेपी का अभेद्य गढ़ माना जाता है और पिछले 3 दशकों से बीजेपी का एक छत्र राज है। देखिए रिपोर्ट। जनस्वराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। इस ऐलान में बिहार का सियासी तापमान एक बार फिर से बढ़ाने का काम किया है। बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बतौर उम्मीदवार पहली बार सियासी रण में उतरने का मन बना लिया है और जन स्वराज के इस फैसले के साथ ही बिहार की सियासत में महागठबंधन के भीतर मतभेद भी खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस ने जहाँ बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर को साझा उम्मीदवार बनाने की तरफदारी की है, तो कांग्रेस के इस रुख से अलग आरजेडी इस सीट पर अपनी अलग दावेदारी कर रही है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से लड़ रहे हैं और पिछले 35-40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए वहां से रहा है। अगर चैलेंज करना है भारतीय जनता पार्टी को एज अ अपोजिशन पार्टी तो सिंगल कैंडिडेट होना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं तो उनको सबसे बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी से वो बात करें, आरजेडी से वो बात करें और मुझे पूरा उम्मीद है अगर वो खुद बात करेंगे तो हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए। बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। पूरे महागठबंधन इंडिया गठबंधन की ओर से ये तय है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, किसी को भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन के भीतर जारी विचारों के टकराव के इस माहौल में विपक्षी पार्टियां बीजेपी के उस किले को ढहाने में कैसे कामयाबी हासिल कर सकेंगी, जहां बीते 30 सालों में सिर्फ कमल की ही बादशाहत रही है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी का अभेद्य गढ़ माना जाता है। साल 2008 के परिसीमन के बाद बनी बांकीपुर सीट पर पिछले 3 दशकों से बीजेपी का एक छत्र राज है। बीजेपी के निवर्तमान विधायक और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस सीट पर लगातार 5 बार जीत दर्ज की है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने एक तरफा मुकाबले में रिकॉर्ड 98,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे और आरजेडी की रेखा कुमारी को 51,936 वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी थी। आप जाति धर्म से बंधे रहे हैं, आप दलों के साथ प्रतिबद्धता से बंधे रहे हैं, आप नेताओं के पीछे भागते रहे हैं। एक बार इन चीजों से ऊपर उठकर अगर कोई सही व्यक्ति खड़ा है तो उसको वोट दीजिए, उससे बिहार का सुधार होगा। तो उस चीज को चरितार्थ करने का, उसको जमीन पर उतारने का, प्रमाणित करने का एक अवसर है। बांकीपुर की जनता मुझे पूरा विश्वास है कि उस चीज को करेगी और 3 तारीख के परिणामों में आपको दिखेगा। और इस बार अपार बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीतेगा। चुनाव तक लोग खबरों में रहेंगे। प्रशांत किशोर विधानसभा का चुनाव जब लड़ने वाले थे तब भी बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी और नतीजा क्या हुआ ये सबको मालूम है। दरअसल नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी बड़ी राजनीतिक दावों और जमीनी पदयात्राओं के बावजूद अपना खाता तक खोलने में भी नाकाम रही थी। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव में हर किसी की निगाहें रहेंगी।